दलहरू आउँछन् होला त जसले जिटिए हुनु हुँदैन भन्दै होइन। अब जसले अब कतिजनाले त जिटिए इलेक्सन होस् भन्छ अघि, उनीहरूलाई भन्नु केही छैन हामीलाई। उसको टिप्पणी गरेर के फाइदा? उसको औकातै यही हो, उसको औकातै यही हो। सत्तामा बसेर राजनीति गर्ने, सत्तामा बसेर मजमस्ती गर्ने हो, जनताको लागि सोच्ने होइन, जातिको लागि सोच्ने होइन। अनि सत्तामै बसेर चाहिँ राजनीति गर्ने काम गर्छ भने उसको लागि के भन्नु मैले, होइन। मेरो भनाइ चाहिँ यति हो। सबै अरू जति पनि छन् हामी जिटे, हामी अहिले घरि चाहिँ उहाँले जबरजस्ती थोप्ने काम गर्छ भने हामी यसलाई मान्यता चाहिँ हुँदैन। अघि जुन चाहिँ स्पिचमा भन्नुभयो नि तपाईँले कि चौरस्ताको प्राङ्गणमा गरौँ, म आमरण अनसन गर्छु, यो कहिले? म त गर्छु। अब यहाँ अब हामीले चाँजो सबै मिल्दैछ, हामी मिलाउँदैछौँ, यसको लागि गर्छु। युवाहरू जुन रिले आउँछन् कहिलेबाट चाहिँ सुरु गर्छ? यो हाम्रो युथ प्रेसिडेन्टले यसको डेट फिक्स गरेर भोलि पर्सितिर उहाँहरूले चौरस्तामै गर्नुहुन्छ? त्यहीँ गर्ने हामी। अब त्यही एरियामै बसेको राम्रो हुन्छ। किन देख्नु पऱ्यो नि त, पाहाड शान्ति छ, पाहाडमा खुसी छ भनेको देख्नु पऱ्यो नि त। पाहाड खुसी छ कि छैन, शान्ति छ कि छैन भन्ने कुरा त अदर्स टुरिस्टले पनि देख्नु पऱ्यो नि, बाहिरबाट आएको मान्छेले पनि देख्नु पऱ्यो नि, बुझ्यो नि। देश विदेशबाट आएको मान्छेले पनि देख्नु पऱ्यो नि, यहाँको मान्छेलाई अहिलेसम्म न्याय भएको छैन रहेछ, अन्याय भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा त म्यासेज जानु पऱ्यो नि त। सपोज चिफ मिनिस्टर, बङ्गालको चिफ मिनिस्टरले वार्ता बोलायो भने चाहिँ तपाईँहरू अनसनमा जानु? होइन होइन, त्यो त कसरी जाने हो? उहाँले वार्तामा बोलाउँछ भने त हामीले जबरजस्ती किन गर्नु? एउटा समाधानको लागि हामी बाटो निकाल्नु जरुरी छ। युवा मोर्चा रिले अनसनमा गएको बादमा मात्रै तपाईँ आमरण अनसन? यो हामीले उहाँहरूलाई एउटा 2-3 दिन डेट। टाउन कमेटी का जो नेतृत्व में जो आज हमारा यहाँ पर जिमखाना GTDS हॉल में जो मीटिंग हुआ, संगठन विषय है आज। और हमारा टाउन कमेटी और टाउन कमेटी का नारी मोर्चा, सब डिवीजन कमेटी, नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, पैरिस बॉडी सब मिलकर ही ये कार्यक्रम हुआ है। और ये कार्यक्रम में मेरे को भी यहाँ पर बुलाया था और मैं यहाँ की जो भी अभी का समस्या है, राजनीतिक विषय है, उसमें हमने 2 शब्द कह चुका हूँ कि जो जीटीए का अभी का मेन इशू है, जीटीए कराने के लिए बंगाल सरकार की तरफ से, तो हमारा तरफ से जो मेमोरेंडम दिया है, मिस ममता बनर्जी ने भी बोला था कि आप लोग जो सेमिनार कर रहा है उसका बाद में जो मेमोरेंडम देना है आप लोग दीजिए। और करसेंग में भी एक ऑफिशियल मीटिंग में भी अनाउंस किया था, और जलपाईगुड़ी मीटिंग में भी उसने बोला था कि जो पॉलिटिकल समाधान है हम लोग ही करेंगे। तो यहाँ दार्जिलिंग में भी बोला था कि सभी पार्टी जीटे कराने के लिए सहमत हो गया, लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अभी सहमत नहीं है। उसने एक ड्राफ्ट प्रपोजल हम लोग को दे देंगे, उसका बाद में इसको चर्चा होगा। ये बात मिस ममता बनर्जी ने कहे थे, उसका बाद में हम लोग ने दिया वहाँ पर, और देते समय तुरंत वहाँ पर फिर जीटीए कराने के लिए एक घोषणा हुआ। तो हम लोग चाहता हूँ कि यहाँ का समस्या, यहाँ का विषय जो 2011 का जो जीटीए का समझौता हुआ, उसमें जितना भी जो डिपार्टमेंट है, जो विषय है, और तराई डुवर्स का 396 मौजा का विषय में है, जो श्यामल सेन कमेटी, हाई पावर कमेटी का जो वहाँ पर सेटअप किया था, उसका नेतृत्व में कैलकाटा में बैठकर जो ग्राउंड रियलिटी का जायज़ा नहीं लिया था, और वहाँ पर वहीं से 5 जो मौजा दिया था, लेकिन हम लोग पार्टी का तरफ से डिनाई किया था। तो वो सब चीज़ है, और हम लोग चाहता हूँ कि अभी हम लोग PPS से भी नहीं और PSC भी नहीं, हमारा जो आगे का जो एग्रीमेंट हुआ, एक्ट बन गया था, उसी को संचालन करने के, उसी को फुल पावर देने के लिए आप लोग काम करिए। उसका बाद में आने वाला दिन में हम लोग फिर दूसरे के लिए सोचेंगे, लेकिन अभी ये चीज़ ये अभी लागू नहीं हुआ रहा है, तो अब दूसरा चीज़ क्या माने? तो इसीलिए मैं मिस ममता बनर्जी को मैं अपील कर रहा हूँ। अभी भी हमने लेटर भेजा है कि ये जीटीए इलेक्शन करने का आगे ही एक डायलॉग बोलाना चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि समस्या का समाधान ही ये हम लोग एक बैठकर आदान प्रदान होने से अच्छा होगा। और मैंने सभी पार्टी को भी अपील किया है कि हम लोग जितना भी पार्टी है जो जीटीए हम लोग नहीं चाहते का जो विषय वो कर रहा है, उसके लिए हम लोग ये विरोध कर रहा हूँ, तो सभी हम लोग एक मंच में होकर काम करने के लिए हमने अपील भी किया। तो मैं आज इसीलिए मैंने यहाँ पर जो मीटिंग में 2 शब्द कहे, और ये चीज़ मिस ममता बनर्जी को मैं अपील
अगर आने वाला दिन में गवर्नमेंट ने आप लोगों को वार्ता नहीं बुलाया कि आप लोग अनशन में जाएंगे? हाँ, ये तो अनशन में तो मैंने आगे ही घोषणा किया था, मैं तो जाऊंगा, हमारा अनशन में जाऊंगा। उसके आगे 2-4 दिन हमारा रिले अनशन भी होगा और ये अनशन हम लोग चौरास्ता में करेंगे, क्योंकि देश विदेश से आए हुए जितना भी पब्लिक है, जितना भी टूरिस्ट लोग है, सबको देखना चाहिए ना। अभी पहाड़ शांति है, पहाड़ में अभी टूरिस्ट आ रहा है, पहाड़ में गणतांत्रिक है, सब बोल रहा है ना। तो अभी यहाँ पर हम लोग का जो इच्छा आकांक्षा सटीक तरीका से फुलफिल नहीं हो रहा है। और एक मिस ममता बनर्जी जी ने नहीं, उसने बोला था कि आप लोग दस्तावेज दिए, उसको निगरानी नहीं हो रहा है, इसका फॉलोअप ही नहीं हो रहा है, अचानक ये डिक्लेरेशन हो रहा है, तो ये तो दुख का बात होता है ना। इसलिए हमने अपनी कल दार्जिलिंग का MP राजू बिष्ट ने भी कि सभी पार्टी एक होकर आने वाला दिन में हम लोग आगे जाएंगे। GTAA का विरोध करेंगे। तो यानी कि आप लोग इलेक्शन ना बीजेपी के साथ में नहीं हूँ। हम लोग जितना भी पार्टी है, पार्टी का हम लोग सब मिलकर ही जो अभी ज़बरदस्ती यहाँ थोपने का बात हो रहा है, इसको हम लोग जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग काम करेंगे। यानी कि आप लोग GTAA इलेक्शन में नहीं जाएंगे? नहीं जा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा कल टेबल तक हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, ये समस्या उसका सब सॉर्ट आउट रहेगा, उसका बात का बात है। लेकिन अभी जो है ज़बरदस्ती यहाँ पर थोपने का बात हो तो वो तो कैसे जाएंगे, हम लोग जा ही नहीं सकते। थैंक यू, नमस्कार।